धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर आज से पहली बार भगवान दत्तात्रेय जी महाराज की अमृत कथा कलश यात्रा के साथ आरंभ हो गई। प्राचीन भगवान दत्तात्रेय मंदिर में वैशाख माह की पूर्णिमा तथा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा दिवस के अवसर पर आज वीरवार 8 मई से ये कथा आरंभ हो गई है। ये कथा रविवार 11 मई तक श्री दत्तात्रेय भगवान के मंदिर में आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि आज कथा से पूर्व एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। ये कलश यात्रा मंदिर परिसर से आरंभ होकर स्थानो तीर्थ स्थानेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां से महिलाओं ने कलश में जल भरकर कलश यात्रा को कालेश्वर मंदिर तक लेकर गए। उसके पश्चात यात्रा मंदिर परिसर में वापस पहुंची, जहां से कथा का आरंभ हुआ। आपको बता दें कि ये कथा श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर थानेसर के निकट स्थित प्राचीन भगवान दत्तात्रेय मंदिर में 8 मई से 11 मई तक प्रतिदिन शाम 5 से 7 बजे तक होगी। आज मंदिर परिसर में श्रीमद भगवान दत्तात्रेय अमृत कथा महोत्सव से पूर्व कलश यात्रा का आयोजन किया गया था। इस कलश यात्रा में भारी संख्या में महिलाओं और शहर के असंख्य धर्म प्रेमियों ने भाग लिया। वात्सल्य वाटिका ब्रह्मा कॉलोनी रेलवे रोड कुरुक्षेत्र के संचालक स्वामी हरिओम दास प्रयोजक ने भी इस कथा कार्यक्रम में विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम को लेकर कथा व्यास स्वामी शंकरानंद जी महाराज एवं साध्वी डॉक्टर मोक्षिता ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा की धरा पर पहली बार श्रीमद भगवान दत्तात्रेय अमृत कथा आयोजित होने जा रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत आज वीरवार 8 मई से कथा आरंभ हुई है। ये कथा रविवार 11 मई तक प्रतिदिन शाम 5 बजे से 7 बजे तक चलेगी। सोमवार 12 मई को प्रातः 8 बजे श्री दत्तात्रेय अभिषेक व पूजन होगा। प्रातः 10 बजे श्री दत्तात्रेय महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा और दोपहर 12 बजे विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी धर्म प्रेमियों से अपील की है कि कथा कार्यक्रम में पहुंचकर पुण्य के भागी बने। भगवान दत्तात्रेय चैरिटेबल ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के बारे में डॉक्टर साध्वी मोक्षिता ने सभी धर्म प्रेमियों से इस कथा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने, कथा श्रवण करने और भगवान दत्तात्रेय जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने का आह्वान किया। सर्वप्रथम सभी आपको और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे इस भगवान दत्तात्रेय मंदिर में जो मूर्ति प्रतिष्ठा दिवस के अवसर पर भगवान दत्तात्रेय अमृत कथा महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है और उसकी शुरुआत हम कलश यात्रा से करेंगे। ये तमाम माताएं बहनें भाई लोग सब उस कलश यात्रा के लिए आए हुए हैं। ये पहली बार हो रहा है कुरुक्षेत्र में कि भगवान दत्तात्रेय जी की कथा, जो भगवान के अनेक अवतार हैं उसमें एक महत्वपूर्ण अवतार है भगवान दत्तात्रेय जी का, तो उनकी कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा और उसमें जो आत्मज्ञान है, जो जीवन की पूंजी है, उसकी बड़ी चर्चा होगी। तो मैं तो इस माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम में आएँ और इस कथा का आनंद लें और जितने भी माताएं बहनें और सभी आ रहे हैं सभी का स्वागत है भगवान दत्तात्रेय मंदिर में। और ये ज्ञान का प्रकाश आज के परिप्रेक्ष्य में और अधिक महत्वपूर्ण है, जब दुनिया में इतनी ज़्यादा अशांति है, युद्ध हो रहे हैं। ऐसे में शांति का संदेश अपने आप में संतुलन लाता है जीवन में। तो सबसे पहले तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं सभी को ओम नमो नारायण, जय गुरुदत्त। बड़ा परम सौभाग्य की बात है कि कुरुक्षेत्र धरा में पहली बार श्री दत्तात्रेय कथा होने को जा रही है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि इस कथा में जो 8 तारीख से लेकर आज से लेकर 12 तारीख तक ये प्रोग्राम चलेगा, उसमें सभी जितने भी लोग हमें सुन पा रहे हैं वो सभी इस कथा में अवश्य ही पधारें। इस कथा में आज पहला दिन है, आज कलश यात्रा होने जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी मातृशक्ति की माताएं, विश्व हिंदू परिषद की माताएं और जितने भी भक्तगण हैं वो सब यहाँ सम्मिलित हैं, क्योंकि एक से कथा नहीं होती, ना कोई एक विशेष है इस कथा में। सभी इस कथा में जितने भी भक्तगण श्रद्धा से आ रहे हैं श्रवण करने के लिए, कलश उठाने के लिए, वो सभी हमारे नज़रों में विशेष हैं। तो ये कलश कहाँ से यात्रा जो है कहाँ से शुरू होगी? कहाँ भगवान दत्तात्रेय मंदिर में, जहाँ अभी हम जिस प्रांगण में खड़े हैं, यहाँ से कलश यात्रा प्रारंभ होकर स्थानेश्वर महादेव मंदिर से जल
धारण करके खेड़ा जी महाराज और फिर हमारे जो कालेश्वर जी महाराज हैं वहाँ के दर्शन करके फिर वापस कलश यात्रा यहाँ आएगी और तदुपरांत 5 सवा 5 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। मुख्य रूप से कौन कौन जो है अतिथि के रूप में पहुंचे? आज अतिथि के रूप में जैसा कि मैंने कहा कि हमारे लिए वैसे तो कोई विशेष नहीं है, जो भी आ रहे हैं सभी विशेष हैं, फिर भी अतिथि के रूप में सुशील चित्रा जी हैं और माफी ढांडा जी हैं, गौरव अरोड़ा जी हैं, ये सब आज पधार रहे हैं इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए। जी जी जी। तो 12 तारीख तक जो है कथा का चलने वाला है, तो आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो इस चीज़ को श्रवण करना चाहते हैं? मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे सभी भक्तजनों से यही आग्रह करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि आपके इस धरा में पहली बार श्री दत्तात्रेय कथा होने को जा रही है। आपने बहुत बार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की है, बहुत बार श्री रामचरितमानस श्री राम कथा श्रवण की है, लेकिन एक बार जब ये नए रूप में श्री दत्त चरित्रम श्री दत्त कथा होने को जा रही है तो मैं कहूँगी विशेष रूप से आप आइए, श्रवण करिए, आपको कुछ नया अनुभव होगा, कुछ नया मिलेगा, जीवन जीने की एक धारा मिलेगी, एक लक्ष्य मिल जाएगा आपको। तो आज कलश यात्रा शुरू हो रही है, तो महिलाओं में कितना उत्साह देखा जा रहा है, कितनी संख्या में महिलाएं इस यात्रा? आप देखिए हमारे आसपास जितनी हमारी माताएं खड़ी हैं इन सभी में उत्साह देखिए कि दूर दराज से कोई किसी सेक्टर से कहीं दूसरे आए हुए हैं और बहुत उत्साह, हमसे ज़्यादा उत्साह इन माताओं में है और इन सबको देख के हमारे भीतर उत्साह और बढ़ता चला जा रहा है। धन्यवाद।